नमस्कार प्रिय छात्रों, ओरेटर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है झांसी की रानी की समाधि पर। सुविख्यात कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित काव्य संग्रह त्रिधारा से अवतरित है। देखते हैं बच्चों, झांसी की रानी की समाधि पर। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि इस समाधि में उस वीरांगना की राख रखी हुई है जिसने स्वयं जलकर स्वतंत्रता की अलौकिक आरती उतारी थी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यह छोटी सी समाधि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने पुरुषों के समान साहस दिखाया। यह समाधि रानी की अंतिम कर्म स्थली है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। यह वह स्थान है जहाँ पर टूटी हुई माला के फूलों की भांति झांसी की रानी बलि हो गईं, अर्थात यही वह स्थान है जहाँ पर उनकी अस्थियां एकत्र हैं। उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी, और यही वह स्थान है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की अस्थियां एकत्र हैं। यह उनकी स्मृति भवन है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए अपनी अंतिम सांस तक वह आघात पर आघात सहती रही और वीरांगना की तरह लड़ती रहीं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, एक वीरांगना की तरह लड़ती रही, और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। अंत में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता के यज्ञ में उसी प्रकार अपनी बलि दे दी जिस प्रकार यज्ञ में पवित्र आहुतियाँ दी जाती हैं। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, अमूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। आगे कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि जिस प्रकार से बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, कि एक वीर का मान रण में बलि होने से अत्यधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार से जैसे कि सोने की भस्म सोने से भी अधिक मूल्यवान होती है, अर्थात उनके बलिदान से उनकी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। ठीक है बच्चों, आगे कवित्री कहती हैं कि युद्ध क्षेत्र में अपना बलिदान करने पर जिस प्रकार वीर पुरुष का सम्मान बढ़ जाता है, जैसे स्वर्ण की तुलना में स्वर्ण भस्म का मूल्य अधिक होता है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। आगे कहते हैं कवित्री कि हमें तो सबसे अधिक प्रिय रानी थी, लेकिन आज हमें रानी से भी अधिक प्रेम इस समाधि से है। क्यों? यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। क्योंकि यह समाधि हमें अब रानी से भी अधिक इसलिए प्यारी है क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी रखी हुई है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, इससे भी अत्यधिक सुंदर समाधियां भी इस संसार में हैं। उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते, लेकिन उन समाधियों की स्थिति इस प्रकार से है कि उसमें केवल क्षुद्र जंतु जैसे झींगुर छिपकलियां आदि ही रात्रि के अंधकार में उन समाधियों पर ध्वनि करके मानो उनकी कहानी कहते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, लेकिन कवियों की निगाह में या कवियों की अमर वाणी के माध्यम से वीरों की वाणी अत्यधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ रानी लक्ष्मीबाई की अमिट कहानी को ही गाती है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, कि स्नेह और श्रद्धा के साथ कवि केवल वीर लोगों की ही कहानी को गाते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। हमने बुंदेले हर बोलो के मुख से यह कहानी सुनी है कि किस प्रकार से अंग्रेजों से झांसी की रानी मर्दों की तरह वीरों की तरह युद्ध लड़ी थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि जो है उन्हीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, और यही रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली या कर्म स्थली भी है।
इस प्रकार से बच्चों कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है।